Khammakadi Mitro, this is Puru Janutriya. We was completing class 9th Science NCERT चैप्टर नंबर 4. ठीक है, चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ठीक है, तो अपन ने जो है यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था. ये ठीक है, इनके प्रतीक दे रखे हैं, परमाणु नंबर, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या एक्सेट्रा. और ये जो है आर्गन तक दे रखा है 18 तक. ठीक है, यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या. ठीक है, और उससे आगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन परमाणु संख्या. ठीक है, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं. ठीक है, हमें पता है कि परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक का सेंस देखो, ये परमाणु पूरा, तो ये जो होता है नाभिक होता है. तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है. भाई परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या का मतलब है कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं वो उसकी परमाणु संख्या होगी. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक जेड कितना हो गया? 1. ठीक है, हीलियम में कितने होते हैं? 2, तो इसका कितना हो गया? 2. ठीक है, जितने प्रोटॉन है उतना ही उसका परमाणु क्रमांक हो गया. ठीक है, इसी तरीके से आगे जितना भी देखो, ये दे रखा है ना परमाणु क्रमांक है. ये परमाणु क्रमांक जो है उनका प्रोटॉनों की संख्या के बेसिस पर है. 1 2 3 4. ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या ये मैच कर रही है. ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या वेरी नहीं करेगी. ठीक है, इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है. ठीक है, परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर. ठीक है, परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर, इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे हम जेड के द्वारा. ठीक है, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है. ठीक है, कोई तत्व है उसको किसी भी थ्रू जो हमने ओरिजिन किया, ओरिजिन का इन द सेंस मतलब परमाणु को तो ओरिजिन कहाँ से करेंगे, लेकिन वो कोई भी कितने भी प्रकार के यौगिक बनाता हो, कितने भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, लेकिन उन सभी का जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या. ठीक है, कोई तत्व जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से वाटर बने. ठीक है यार, पेंसिल CH4. ठीक है, कोई भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, वाटर बने एक्सेट्रा, या फिर कुछ भी बने, उसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो सेम रहेगा 1. ठीक है, वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है. सही बात है. हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन उपस्थित होता है. इसी प्रकार कार्बन के लिए जेड कितना होता है? 6. कार्बन के लिए कितना होता है? 6, क्योंकि उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? P बराबर 6 प्रोटॉन होते हैं उसमें. ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है. द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब ओनली प्रोटॉन. ठीक है, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों को मिला के एटॉमिक मास बनेगा. ठीक है, किस किस से मिलके? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. इस बात को आपको याद रखना है. उसके लिए ओनली प्रोटॉन, उसके मतलब एटॉमिक नंबर के लिए ओनली प्रोटॉन, और एटॉमिक मास के लिए न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों जो रहते हैं. ठीक है, ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं. ठीक है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है. ठीक है, दोनों उसी नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं. तो मोस्टली जो सारा द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में ही उपस्थित होता है. उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट होता है, या 12 AMU 12 यूनिट. ठीक है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका 12 हो गया. 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन इक्वल टू 12. इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है? 27. ठीक है, तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन. ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या वेरी कर सकती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या वेरी नहीं करेगी. तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13. ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है उसका होता है 27. 14 न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उसमें. एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक मास. ठीक है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है. ठीक है, तो ये जो हो गया वो सिंबल हो गया, नीचे परमाणु संख्या हो गई, ऊपर द्रव्यमान संख्या. जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम है, 2 नीचे 4 ऊपर, तो कितना हो गया 2He4.
ठीक है, एक मिनट में इसे हटा देता हूँ। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, C1 जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, नाइट्रोजन उसका प्रतीक होता है। अब बात करते हैं अपन समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप, ठीक है। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु कुल है, इसके 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं। पहला प्रोटियम जो नॉर्मली पाया जाता 1H1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2, ठीक है, जैसे डी से भारी पानी। ट्राइटियम काफ़ी हैवी, ये क्या होगा 1H3, ठीक है, इसे टी से दर्शाते हैं। ये समस्थानिक है। जैसे हाइड्रोजन जो है अपनी जो फॉर्म है वो प्रोटियम फॉर्म होती है, दूसरी जो उसकी फॉर्म होती है वो ड्यूटेरियम होती है, और तीसरी जो फॉर्म होती है उसको ट्राइटियम होती है, ठीक है, ट्राइटियम। तो इसमें 1 न्यूट्रॉन और 0 प्रोटॉन, सॉरी 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, तो इसका जो होता है वो 1H1 होता है, ठीक है। इसमें जो है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, तो ये 2 हो गया। इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए 3 हो गया है, ठीक है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि प्रोटॉन उसका सेम रहेगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण है कार्बन का 6C12, ठीक है, 6C14, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का होता है 17Cl35, 17Cl37, ठीक है। तो ये उनके न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर वेरी करता है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। समस्थानिक मतलब शुद्ध पदार्थ। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो समस्थानिक होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि जो एटम है वो तो एक ही है ना, लेकिन उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। प्रकृति में जो क्लोरीन है वो उसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, 35 और 37, ठीक है। अपने देखा ना ये 35, ये रहा 35 हो गया, अरे 37, तो इसकी 2 यूनिट पाई जा रही है, ठीक है, जो 3:1, ठीक है। 35 वाला मतलब 75% पाया जाता है और 37 वाला ओनली 25% पाया जाता है के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100। भाई ये 75% पाया जा रहा है, ये 25% पाया जा रहा है, ठीक है। तो 105 ये सॉल्व हो जाएगा, 105/4 और ये 37/4, तो 142/4। तो ये इसका जो औसत वैल्यू आता है वो 35.5, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 ये जो है औसत वैल्यू है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो आधा थोड़ी हो सकता है। 35.5 का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन आधा है, न्यूट्रॉन आधा थोड़ी रहेगा, न्यूट्रॉन तो पूरा ही रहेगा। तो औसत वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, जो आइसोटॉप्स नेचर में पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पर औसत निकाला जाता है। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। औसत के बराबर हो गया 35.5 ये। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। अगर कोई आइसोटॉप नहीं है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दो, डायरेक्टली एटॉमिक मास मिल जाएगा हमें। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी, ठीक है, औसत निकालना होगा हमें। इसका मतलब यह नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है, ऐसा नहीं है, वो औसत निकाला गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे, तो औसत द्रव्यमान भाई ये लेना होगा हमें। समस्थानिकों के यूजेस क्या होते हैं? तो कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं। तो कार्बन डेटिंग जो होती है ना, कार्बन डेटिंग वो इसी की वजह से होती है, समस्थानिक वजह से, C14, ठीक है, जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी या एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है,
ठीक है। यूरेनियम का एक आइसोटॉप होता है जिसका उपयोग हम एटॉमिक भट्टी जो होती है या रिएक्टर होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है या जो आइसोटॉप है उससे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। घेंगा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घेंगा जो डिजीज़ होती है, ठीक है, जो थायराइड वाली होती है, तो उसमें क्या आयोडीन के समस्थानिक के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। अब आते हैं समभारिक। समभारिक का मतलब अलग अलग एटम है लेकिन उनका भार सेम है। ठीक है, वो आइसोटॉप की वजह से हो जाता है। दो तत्वों कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या कितना है 20 और आर्गन का परमाणु संख्या कितना है 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या कितनी है 40। मतलब क्या इसका, तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। ठीक है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग का एग्जांपल जैसे देखो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन देख लिया और हीलियम देख लिया, अगर इन दोनों का वेट समान है तो वो समभारिक हो गए। ठीक है, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑर्गन हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा जो भी। ठीक है, तो इस तरीके से उनका भार सेम आएगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसका मतलब उनको समभारिक कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।